Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मुंबई रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सलीम सारंग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन के अवसर पर नेरुल में गरीबों को अनाज वितरण किया। इस अवसर पर शामिल रहे एनसीपी माइनॉरिटी महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट सुल्तान मालदार, एनसीपी माइनॉरिटी महाराष्ट्र सेक्रेटरी रशीद खान, उर्दू एकेडमी तलास्फे फार्मर चेयरमैन कासिम इमाम व अन्य मान्यवर। सलीम सारंग सामाजिक सेवा करने में हमेशा से ही अग्रसर रहते हैं। इन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के समय गरीब तबके के तमाम नागरिकों तक राशन पहुंचाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को शुभकामनाएं देते हुए सलीम सारंग ने विरोधियों को नसीहत देते हुए कहा कि आज मैं अनाज वितरण कर रहा हूं। विरोधियों को भी हमसे डबल सामाजिक सेवा व अनाज वितरण करने को कहा। साथ ही देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर विरोधियों पर सवाल खड़े किए और नवी मुंबई में बेरोजगारी की समस्या पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा, ऐसा सलीम सारंग ने कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, अनाज वितरण करने का इसमें दो मकसद थे। एक तो कल हमारे लीडर अजीत दादा का बर्थडे था, तो उनका इंस्ट्रक्शन था कि बैनरों में इसमें पैसे वेस्ट ना किया जाए। उसमें वेस्ट होता है वो लोगों के कुछ काम नहीं आता है, तो उसकी जगह पे हमने लोगों को अनाज बांटा है। अब अनाज बांटने के इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तो माइनॉरिटी का है, लेकिन ये काम जो लोगों को जो भूख लगती है वो उसका माइनॉरिटी से कोई कंसर्न नहीं है, भूखों का कोई मजहब नहीं होता है। तो हमारा मकसद यही था कि हम लोगों के लिए अनाज बांटे और हमारे ऑपोजिशन भी हमारे को देख के इसके दुगना काम करे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बेनिफिट होनी चाहिए और लोगों की दुआ से मुझे भारत रत्न मुंबई रत्न का अवार्ड मिला है। ये लोगों की दुआ से कि मैं लोगों के लिए अनाज का बांटने का काम पिछले 5-6 महीने से लगातार कर रहा हूँ। अब मैंने लगभग 8 से 9 हज़ार घरों को राशन बांटा हूँ। लेकिन ये राशन बांटने में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें हम हमेशा सोचते कि लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों को ही अनाज की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार मैंने देखा हूँ कि मीडियम क्लास के भी कुछ अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले लोगों को भी इस लॉकडाउन में काफ़ी मार पड़ी है। वो लोग शर्म के मारे मांग नहीं सक रहे थे अनाज, तो इसलिए हम लोग ने एक इनिशिएट किया कि उनको बोला था कि हमको फेसबुक से, ट्विटर से या प्राइवेट मैसेजेस करो। इतने सारे मैसेजेस आए कि ये जो अनाज बांट रहे इससे कई ज़्यादा गुना हम अनाज लोगों को बिना आप लोगों को पब्लिसिटी किए हुए बांट चुके, क्योंकि उनका फेस हम आप लोगों के सामने ला नहीं सकते, क्योंकि वो लोगों को शर्म आती है कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग आपके सामने आ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि ये नॉट ओनली लॉकडाउन के साथ साथ अभी ये बारिश का तूफानी बारिश हुई है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को और भी मार पड़ी है। अभी हम लोग इनिशिएट करेंगे इसके लिए, अभी आने वाले दिन में हमारी बात चालू कि लोगों के लिए जॉब का कुछ करें। तो अभी इस जॉब को रिलेटेड जयंत पाटिल साहब के पास मैंने टीटीसी इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन, तलोजा इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन, ये दोनों को हमने जयंत पाटिल साहब के पास लेके गया और इनसे यही डिस्कस किया है कि सर नवी मुंबई में भी हालात ऐसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, लेकिन लोकल को जॉब नहीं है। तो लोकल को ऐसा कुछ किया जाए कि लोकल को कुछ कोटा पे जॉब दिया जाए। तो उनके सारे एसोसिएशन से जयंत पाटिल साहब ने बहुत अच्छे से उनको समझाया कि लोकल को जॉब क्रिएट करो। अभी बहुत अच्छा उस पर सोल्यूशन निकलने वाला है लोकल को जॉब को लेकर। नवी मुंबई में लोकल जॉब का जो इश्यूज़ है, तलोजा हो या रायगढ़ हो या अपनी नवी मुंबई वासी हो अप टू एरोली, यहाँ लोकल का जॉब का भी इश्यूज़ हम लोग सॉल्व करने वाले। ये सिर्फ अनाज बांटने का एक अभी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आने वाले दिनों में हम काफ़ी ऐसे काम करेंगे। देखो, ताकत तो लोगों को काम करने से बढ़ेगी। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि ये लीडर चला गया या वो लीडर चला गया। अगर कोई लीडर में वो क्षमता है, अगर मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, अगर मैं किसी 100 में से 2 का भी काम कर जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी दुआ से अगर मैं कुछ बढ़ पाऊँ, मेरा तो मकसद यही है कि लोगों की दुआ से मैं बनूं। तो जनरली अभी हम ये नहीं देख रहे राष्ट्रवादी है या कोई और अदर पार्टी है, मकसद हमारा ये है कि लोगों की मदद पहुंचनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। अभी मैडम मेरे को ये वर्ड ही प्रॉब्लमेटिक है, माइनॉरिटी। देखो, माइनॉरिटी हमारी सोच में या समाज में रिलीजन है। मैंने आपको पिछली बार भी अभी थोड़े वक्त पहले ही कहा था कि भूख का कोई मजहब ही नहीं होता, भूख माइनॉरिटी में नहीं आती है। भूख तो हर रिलीजन को लगती है, हर छोटे को लगती है, हर बड़े को लगती है। ये तो एक प्लेटफॉर्म है
हिंदू मुसलमान या मजहबी लड़ाई के अलावा हम लोग चाहेंगे कि पेट की लड़ाई लड़े, लोगों की तकलीफ की लड़ाई लड़े। इस लड़ाई पे अगर इस लड़ाई की तरफ अगर हम चलते हैं तो लोगों की बहुत सारी सेवा हो सकती है। ये मजहब लड़ाई तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी कर ही रही है, लेकिन उससे हिंदू मुसलमान करने से या मजहबी राजनीति करने से किसी का घर तो नहीं चल रहा है। अगर किसी ने बोल दिया कि इस लॉकडाउन में आपके घर में क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आके देखती है, तो वो बड़ी बात है। तो हमारा मकसद यही है, इस प्लेटफॉर्म में माइनॉरिटी का यही है कि लोगों के घर की प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करें। इंसानियत के लिए ही करा जा रहा है। देखो क्या हो जाता है, अभी कुछ ऐसे हमारे लीडर है, ऐसी तरीके से चल रही है कि इतनी नफरत फैला रहे कि हिंदू मुसलमान है। लेकिन आप लोगों से मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कभी हम रोड से जा रहे हैं, कोई गाड़ी एक्सीडेंट होता है, कोई गिर जाता है, तो हमने कभी भी ये नहीं देखा कि वो हिंदू गिरा है कि मुसलमान गिरा। हम पहले भागते कि वो आदमी को क्या मार लगा है, कि हमारे अंदर वो सिंपैथी है। हम इंडियन के अंदर ये बचपन से ये कि कोई जानवर को भी मार लगती है ना, हम भागते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकली ऐसा हो रहा है कि हमको एक ही धर्म पे की राजनीति पे ला के रखते हैं। और ये धर्म की राजनीति जो है ना, ये ब्रिटिश ने देके गया हमको, डिवाइड एंड रूल। वो तब से लेके आज तक वही चल रहा है, डिवाइड एंड रूल, चाहे वो सेंटर में हो दो, स्टेट में हो दो, या लोकल बॉडी इलेक्शन में हो दो। लेकिन इस राजनीति से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, हम हमारा भला नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ लीडर होंगे जो उनका ही भला होगा। अभी देखिए मैडम, अभी बात ये है कि ये टीम तो हमारी नवी मुंबई की है, माइनॉरिटी की। अभी सोशल मीडिया से तो मुझे खुद को मैसेज आ रही है मलाड से। अभी रिसेंटली मैं बताऊंगा कि 2 दिन पहला एक मराठी एक्टर है, क्या नाम था उनका, अजीत जादव, मराठी एक्टर है। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। उनके घर में पानी भर गया था और काफ़ी बुरी हालत में थे। तो सोशल मीडिया में मैंने उनका एक ट्वीट देखा और मैंने उनको कॉल किया कि ठीक है आप आइए, आपकी जो मदद हो सकती है मैं कर दूंगा। तो मैंने एक छोटी सी अपनी तरफ से हेल्प किया। अभी ये हेल्प हाईलाइट सोशल मीडिया में करने का रीज़न क्या है कि बहुत से लोग हमारे इंडिया में ना आज भी देख के करते हैं कि उसने किया तो मैं भी करूँगा। तो मेरा मकसद ये है कि मैंने अभी आपको जैसा बोला ना, हमने इतना अनाज बांटा है, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर पार्टी है वो इसका डबल करना चाहिए। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि वो उस बॉलीवुड में उनको कोई पूछ नहीं रहा है कि उनका जब तक ज़रूरत थी उन्होंने उसको जब तक यूज़ किया। आज उनकी एज हो गई है तो लोग उनके पास पूछने नहीं जा रहे, लेकिन सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म की वजह से लोग उनके पास मदद पहुँच रही है। मैंने मदद किया, उसके बाद उनको काफ़ी मदद मिल गई। उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने एसोसिएशन के दोनों को लेके गया, टीटीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट के और तलोजा एसोसिएशन को। मुझे 2 दिन नहीं लगा, उन्होंने अपना टाइम दे दिया इतने बिजी शेड्यूल में। और उन्होंने ऑन द इंस्टेंट अजीत बांगर को भी फ़ोन किया इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम लेके। अगर इंडस्ट्रीज सर्वाइव करेगी अच्छे से तो लोकल को भी इश्यूज नहीं होगा। अभी इंडस्ट्रीज को बहुत प्रेशराइज कर रही है NMMC। कुछ पॉलिटिकल गेन की वजह से NMC इतना प्रेशराइज कर रही है टाइम पर कि इंडस्ट्रीज को सील करने का नोटिस मार दे रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। उनको उनके अकाउंट से ऑटो पैसा निकाल दे रहे हैं, अकाउंट सील करके। अब इस वक्त में अगर उनकी इंडस्ट्रीज आप बंद करोगे तो जॉब तो जाएगी। आफ्टरऑल लॉकडाउन में आप और जॉब को लोगों को तकलीफ दे रहे हो। तो जयंत पाटिल साहब ने ऑन द इंस्टेंट बांगर साहब को फ़ोन किया और बोले ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोविड पीरियड को एटलीस्ट आप देखिए, ठीक है, कोई डिफ़ॉल्टर होगा, प्रॉपर्टी टैक्स का होगा। अभी वो उनका ऐसा कहना था कि 5 साल के डिफ़ॉल्टर है, तो गवर्नमेंट ने, कॉरपोरेशन ने 5 साल रुके। अभी कोविड पीरियड में इनको लॉक करना है, जाके कंपनी सील करना है, तो ये सेंस नहीं है ना। देखो, बेरोजगारी तो आप में और हमसे मिलकर ख़त्म होगी मैडम। हम सिर्फ गवर्नमेंट को या किसी कॉरपोरेशन को बोल के नहीं होगा। मेरे जैसा बंदा और आप जैसे लोग अगर इस मुद्दे को हम मिलकर चलाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हद तक तो बेरोजगारी बंद होगी ना। एनसीपी माइनॉरिटी महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट सुल्तान मालदार ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया कर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना कीमती वक्त यहाँ दिया। और ये जो है पहली मर्तबा हम लोगों ने इसको एनसीपी के प्लेटफॉर्म पे लिया। आपको बताता हूँ, जैसे इनकी एनजीओ हमारी नवी मुंबई वेलफेयर एसोसिएशन, हम लोगों ने कोविड-19 में, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि एक हाथ दो, दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। ये अपना सिस्टम है एक्चुअली। क्योंकि अजीत दादा का बर्थडे था, इसलिए हम लोगों ने उसको ये पब्लिसिटी या अजीत दादा का बर्थडे मनाया जा रहा है, ये लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम लोगों ने इसको माइनॉरिटी एनसीपी के बीइंग अध्यक्ष मैंने इनिशिएट लिया। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है
और सलीम सारंग साहब का इसमें बहुत कोऑपरेशन रहा। ये अनाज तो आप समझ लो ये काम अल्लाह या ईश्वर का खिलाने का है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी को अनाज पहुंचा सकते। मैं एक थोड़ा सा हमारे ज़माने का एक प्रॉफिट का किस्सा बताता हूँ आपको। हमारे ज़माने में मतलब बहुत साल 2000 साल पहले हमारे एक प्रॉफिट थे, उन्हें वो डायरेक्ट अल्लाह से एड्रेस होते जैसा हर धर्म में होता है। तो उन्होंने अल्लाह को बोला कि ये अल्लाह ये खाना बांटने का काम या खाना देने का काम तू मेरे ज़िम्मे दे दे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बोला कि तेरा काम नहीं है खिलाने का, ये मेरा काम खिलाने का है। तो वो इंसिस्ट किए, तो ईश्वर ने अल्लाह ने उनकी बात सुनी, तो बोले ठीक है तू खिला सबको। अब उन्होंने क्या किया, डे नाइट पूरा अपना डिवोशन के साथ बहुत खाना बनाया दुनिया भर का। अब उन्होंने रख दिया समंदर के किनारे। हुआ ऐसा कि एक ही शार्क फिश आई, वो पूरा खाली। फिर उन्होंने ईश्वर को जाके तौबा की, बोले नहीं ये काम मेरा नहीं है, ये काम ईश्वर का है, अल्लाह का है एक्चुअली। तो ये बिगिनिंग है, हम और आप पूरा नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एनसीपी के माध्यम से। अब सलीम भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है और भी हमारे डोनर्स हैं, सलीम भाई ने इनिशिएट लिया है और इनके इनिशिएशन से और हमारे बैंकेट जो भाई लोग हैं, सब लोगों का ताउन रहा है इसमें बहुत बड़ा। सलीम सारंग साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये कोविड-19 का इशू जो है ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोगों ने, आपको बताता हूँ, तलेजा में एक जो कोविड-19 की सिचुएशन बहुत अराइज हुई थी, तो लोगों को हॉस्पिटल बेड बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल रहा था, मिनिस्टर्स को नहीं मिल रहा था, एमएलए कितने मर गए, कितने मिनिस्टर मर गए। तो हमारी एक एनजीओ है मुस्लिम फाउंडेशन तलेजा की, उन लोगों ने एक, सलीम भाई शायद आपके नॉलेज में है कि नहीं मालूम नहीं, मैं अवेयर करता हूँ एक्चुअली। उन लोगों ने एक ग्राम पंचायत का स्कूल है वहाँ पे फ्लू क्लिनिक खोला और एक डॉक्टर को अपॉइंट किया। विदाउट कोविड-19 टेस्ट 7000 लोग वहाँ से इलाज करके और उनको उसका बेनिफिट मिला। और आपको बताता हूँ मैं कि एक बंदे के पीछे सिर्फ 15,000 रुपीज़ खर्चा हुआ, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल में 5 लाख 10 लाख हमने कितने लोग, और उसमें ऐसा नहीं था वो डॉक्टर के हाथ में कुछ कला थी या वहाँ कुछ जादू था। सारे कोविड-19 के पेशेंट्स वहाँ अच्छे होके जा रहे थे, बट विदाउट टेइंग विदाउट दिस थिंग टेस्ट ऑफ कोविड-19 हम लोग उनको ले रहे थे। इस तरह से मतलब बहुत सारे एनजीओज ने काम किया, सारी कम्युनिटी ने काम किया। पूरी कम्युनिटी अगर काम करेगी तो भी इसको हम पूरा नहीं कर, लेकिन हमारा ये एक कतरा है, आगे जाके ये दरिया बन जाएगा। और रहा सवाल, 1-2 सेकंड में बात में कंप्लीट करता हूँ, मैं ट्रैक से हट गया एक्चुअली। रहा सवाल एम्प्लॉयमेंट की जो आपने बात की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था जब सबका साथ सबका विकास का, और 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की देने की बात की। 2 करोड़ क्या 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी नहीं की। तो ये एम्प्लॉयमेंट की नई मुंबई के लेवल पे, महाराष्ट्र के लेवल पे ये कोशिश है, और ये कोशिश कितनी कामयाब होगी वी कैन नॉट अश्योर, वी कैन नॉट से एक्चुअली। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फुलफिल दिस। और ऑन बिहाफ ऑफ एनसीपी माइनॉरिटी वी थैंक्स सलीम भाई एज वेल एंटायर टीम ऑफ माइनॉरिटी, ऑल माय टीम, आई थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेशन। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार साथ प्रिया भुजबल की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.